दंडवत श्री चक्रधर स्वामी। अव्यक्त परमेश्वर वीडियो नंबर 2। अब हम देखते हैं ये ईश्वर का स्वरूप जो है कितना बड़ा है। जीव का स्वरूप 100 ब्रह्मांड है, देवताओं का 500 योजन 5000 योजन 500 करोड़ योजन तक है। माया के स्वरूप की कोई गिनती नहीं है। तो ईश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप कितना बड़ा है? सब जगह ही है। अब स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। व्यापक परमेश्वर तो टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए व्यापक क्या कहते हैं? तो वो स्वरूप जो है उसके दो अर्थ आएंगे। स्वरूप नित्य है। जीव में हमने लिखा था नित्य केवल अनादि। अब इसके बारे में ईश्वर नित्य है या जैसे प्रपंच, कल हमने देखा प्रपंच की डेफिनेशन था ना। प्रपंच कैसा था कल लिखवाया ना? क्या लिखवाया? अनित्य व्यभिचारी था ना। हाँ बस 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 नित्य है ना। तो परमेश्वर कैसे हैं? नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या उनकी? जैसे जीव की पहली प्रॉपर्टी नित्य की थी, देवता भी नित्य हैं। उसके बाद है स्वरूप कितना है? व्यापक स्वरूप है। स्वरूप अनलिमिटेड है और व्यापक है, यानी उसने सबको अपने अंदर। नित्य तो है ही है, स्वरूप भी अनंत है, लेकिन वो ऐसे कदम साइड पे परमेश्वर है, इधर देवताएं पड़ी हैं, इधर जी पड़ा, सब अपने अपने घरों में अलग है। ऐसा है क्या? सबके स्वरूप परमेश्वर स्वरूप के अंदर ही है। सबके स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप के अंदर ही समाये हुए हैं। तो इसलिए ये पहली जो चीज समझने वाली है, नित्य है परमेश्वर और उसका स्वरूप के अंदर सारे स्वरूप समाये हुए हैं और उसके स्वरूप की कोई सीमा, कोई गिनती नहीं है। उसके बाद आता है वो देवताओं का था ज्ञान, सुख, समर्थ्य, प्रकाश। ठीक है, चेतन। तो ये सब बातें जो है ईश्वर परमेश्वर में भी हैं। सबसे पहले चेतन परमेश्वर है, हम भी चेतन है, देवताएं भी चेतन है। चेतन इज अ कॉमन फैक्टर, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। आप बोलो चेतनता ज्यादा है या चेतनता कम है, ऐसा नहीं है। चेतन मीन्स चेतन। उसके बाद आता है ज्ञान। परमेश्वर के पास सारा सब ज्ञान है, जीव के पास कोई ज्ञान, देवताओं के पास सीमित ज्ञान है। हाँ, विद्या ना, सबकी अपनी अपनी विद्या, एक ही विद्या, दोनों विद्या, आठी विद्या, तो सीमित हो गया। उसके बाद ज्ञान, सुख। जीव के पास सुख नहीं है, सभी देवताओं के पास 10-10 गुना सुख है या 8-10 गुना सुख है। और परमेश्वर के पास क्या है? निरअतिशय सुख है। उसका नाम है आनंद है। क्या है परमेश्वर के पास? आनंद है। ज्ञान, सुख, समर्थ्य। अब समर्थ्य की बात करते हैं। जीव के पास कोई समर्थ्य नहीं है, देवताओं के पास अपना अपना समर्थ्य है और ईश्वर के पास कितना समर्थ है? अनंत सामर्थ्य है। कितना समर्थ है? अनंत सामर्थ्य है। समर्थ, आनंद की बात नहीं चल रही है अभी। देवताओं के पास समर्थ है ना, ईश्वर के पास समर्थ है क्या? है। कितना समर्थ है? अनंत समर्थ है। कोई सीमा ही नहीं है। तो सर्वशक्ति युक्त, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ज्ञान, गुण, धर्म, विज्ञान, ज्ञान, देवता शक्तियां, जड़, चेतन, सब कुछ आ जाएगा। वो एक टॉपिक ही अलग है। जो समर्थ वाला टॉपिक है ना, या शक्ति वाला टॉपिक है, वो पूरा एक दिन लगा के टॉपिक भी आपको नहीं समझा पाएंगे हम। 2 दिन, कम से कम 3 दिन चाहिए। उसके सूत्र भी अलग से हैं। फिलहाल शॉर्ट में ये समझते हैं उसके पास अनंत समर्थ है। जितना समर्थ देवताओं के पास है वो भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है। जितना समर्थ परमेश्वर देवताओं के पास है, त्यांचा ठाई समर्थ काती तेतर यथो नीची सिद्धि नहीं जतई, ये महाराज ने कहा है। तो देवताओं के पास जो समर्थ है वो भी परमेश्वर के समर्थ से ही, परमेश्वर उस समर्थ को सिरे चढ़ाते हैं, सिद्धि पे लेकर जाते हैं। जीव के पास कोई समर्थ नहीं है। क्लियर हो गया? अब अगर चेतन हो गया, ज्ञान हो गया, सुख हो गया, समर्थ हो गया, उसके बाद ऐश्वर्य।
अब ऐश्वर्य का मतलब ऊपर नीचे अपने कोई 4 सेवादार होना, उसको समर्थ ऐश्वर्य कहते हैं, राज वैभव होना। तो यहाँ उनका नाम ही हमने क्या रख दिया, परम ऐश्वर्य। क्या है, जिनके पास परम ऐश्वर्य है और उनके ऊपर कोई ऐश्वर्य नहीं करता, वही सबके ऊपर, इसलिए उनका ये नामकरण है जो ऐश्वर्य के ऊपर रखा गया, परम ऐश्वर्य। एक स्वरूप है जो सच्चिदानंद है, उसका ऐश्वर्य कैसा है, परम है, उसका नाम हमने शब्द रख दिया परम ऐश्वर्य वाले, बस। अब अवतारों के नाम अलग आएंगे, पर वो स्वरूप ऐसा है कि उसका परम ऐश्वर्य है सबके ऊपर। ये सच्चिदानंद जो है, इनमें सबके ऊपर उसका, उस स्वरूप का ऐश्वर्य सबके ऊपर है। यानी इस स्वरूप का ऐश्वर्य देवता स्वरूप पर भी है और जीव स्वरूपों पर भी है। ठीक है जी। प्रपंच जड़ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रपंच के ऊपर कोई मतलब नहीं है। प्रपंच में ईश्वर खेलते भी नहीं, वो माया शरीर धारण करते हैं। प्रपंच के साथ जो खेल होगा वो माया करेगी, ये बात याद रखना। प्रपंच का जो भी होगा वो सब माया के साथ है, उसका ईश्वर से कोई ज्यादा संबंध नहीं। माया कहते तू जो मर्जी कर, ठीक है ना। तो पति कहता है ये माँ तू बच्चे ना लगी रहा अपने, तेरी ममता है, तू कपड़े ला, दूध पिला, जो मर्जी का, मेरी जान ना खा, मेरे को पैसे ले लिया कर। ऐसे ही होता है। तेरे बच्चे, तेरा प्रपंच है, तेरा घर है, तू संभाल। हाँ, शब्द आए हुए हैं हमारे पास। और लेडीज कहती है तेरा घर बसाया हुआ ना, तू घर में रह, तू सब कुछ संभालती है, तेरा प्रपंच है। आदमी कहता मेरा प्रपंच नहीं है ये, मैं तो सुबह गया शाम को आ गया, मैं तुझे लेकर आया था, तुझे रोटी पानी खिला दूंगा, तूने जो लेना ले ले, बस मेरी जान ना खा, बच्चे तू संभाल। सच्चाई है कि नहीं? ये घर बार तेरा है, मैं तो सुबह गया रात को आ जाता हूँ भैया सोने के लिए। हाँ, मैं तुझे शादी करके लाया, ठीक है, आगे प्रपंच तूने किया, ये लो पैसे ले, खर्चा पानी ले, मैं जा रहा हूँ, मेरी जान मत खा, मुझे जो करना करने दे बाहर ही, घर में मत किया करो जी, बाहर करके आया करो खाना पीना। तो घर मैंने बनाया, कोठी मैंने बनाई, मुझे कह दिया घर से बाहर रहो। पर आखिर में अल्टीमेटली लेडीज की चलती है। तो इसी तरह से ईश्वर ने माया को बोला यह पृथ्वी मैंने बनवाई जरूर है, पर इसको तूने जैसे चलाना चला, मैं अपना चुपचाप शांत पे बैठा हूं, मुझे जो काम करना है उदाहरण का मुझे वो करने दो, बाकी तू संभाल। बच्चों को डांटना है, जीवों को डांटना है, मारना है, सुख देना है, जो मर्जी है तू घर चलाती रही, खिलाना पिलाना, तो माया का व्यापार तू कर। घरों में भी वैसा है और सृष्टि में भी वैसा ही है, रेप्लिका सारा कुछ। जो सिस्टम सबसे बड़ा है वही छोटा है। घड़ी में 60 सेकंड है तो युग भी एक 60 लाख का है, चक्कर भी 60 लाख साल का है। तो ये सब सिस्टम ऐसे चलता है। ठीक है जी। अब आ गया ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश। परमेश्वर का प्रकाश कितना है? अनंत है। और कलर क्या है? हरित, मोर पंख की तरह मल्टी कलर, मोर पंख जैसा है ना। मोर पंख में कैसा होता है वैसा मल्टी कलर है। हरिता पीता श्वेता मंजिष्ठा कृष्णा ट्रांसपेरेंट स्फटिकाकार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। कैसा कलर है? मयूर पंख जैसे होता है, मोर का पंख होता है, वैसा ही ईश्वर के प्रकाश का कलर है। ठीक है जी। प्रकाश भी ईश्वर के पास है। जब देवताओं का चैप्टर मैंने कराया था, लास्ट में बताया था ना परमेश्वर के पास, जो लास्ट की वीडियो में, तो वैसा ही प्रकाश जो है परमेश्वर के पास भी है। मैंने बताया था देवता है ना परमेश्वर भी एक तरह की, ठीक है ना। तो वो आ गया चैतन्य पर परमेश्वर, वो लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है जी। अब ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर होगी थोड़ी सी। स्वरूप का एरिया कोई मापा हुआ नहीं है, चेतन है, ज्ञान उसमें अनंत ज्ञान है, सब चीज़ों का ज्ञान है, एक ही विद्या तो ब्रह्म विद्या, ज्ञानमय स्वरूप है। फिर उसमें ज्ञान सुख आनंद है, समर्थ यानी अनंत समर्थ है, ऐश्वर्य यानी परम ऐश्वर्य है, प्रकाश यानी अनलिमिटेड प्रकाश है, उसकी कोई वोल्टेज नहीं है, 100 वाट 200 वाट कुछ नहीं है। और प्रकाश का कलर जो है
मोरपंख की तरह है। ठीक है जी, ये हो गया परमेश्वर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने बतानी थी वो वैसी हो गई। अब उसके अंदर और भी बड़ा कुछ है, कहते हैं अप्रमेयो। अब कोई प्रमाण दो कि ईश्वर है, प्रमाण दो, प्रूफ दो, एग्जाम्पल दो। प्रमाण है, एग्जाम्पल नहीं है, प्रमाण, प्रूफ दो, तो एग्जाम्पल ही दे दो आप। कहते हैं ईश्वर को किसी प्रमाण से बताया नहीं जा सकता, आप प्रूफ नहीं दे सकते कि परमेश्वर है, इसलिए अप्रमेय लिखा पहले हमने। आप बोलो ये हमें प्रूफ करके दो, बताओ कि परमेश्वर है, कोई कहेगा आपको? आप प्रूफ नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं, मैं भी प्रूफ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको शब्दों के द्वारा बता सकता हूं बस। परमेश्वर खुद आगे प्रमाण नहीं देंगे। क्या प्रमाण देंगे आपको? सर्टिफिकेट देंगे किसी का कि मुझे फलाने गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं सीए बन गया हूं, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया जी, मैं वकील बन गया हूं। सर्टिफिकेट देते ना, मैं डिग्री कर ली है, ये देखो सेंट्रल बोर्ड की डिग्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे आईडी कार्ड दे दिया है, यूनिवर्सिटी की है। तो ईश्वर को कौन सर्टिफिकेट देगा भाई? कौन सर्टिफिकेट देगा ये ईश्वर है? हाँ, खुद ही परमेश्वर दे सकते हैं। अभी देवताओं का सर्टिफिकेट तो दे देंगे परमेश्वर, जीवों का सर्टिफिकेट दे देंगे। अब कौन सर्टिफिकेट देगा कि परमेश्वर को? परमेश्वर के ऊपर कोई होगा वही सर्टिफिकेट देगा। अब कौन सर्टिफिकेट देगा? है कोई? बता दो जी, अथॉरिटी कोई WHO, UN, यूनाइटेड नेशंस, कोई कुछ तो बताओ। कोई परमेश्वर से ऊपर भी कोई है सर्टिफिकेट देने वाला? नहीं, सेल्फ सर्टिफाइड है वो। क्या है? सेल्फ सर्टिफाइड है वो। आप उसके लिए कोई प्रूफ, कोई एग्जाम्पल, सेल्फ सर्टिफाई कर दिया उन्होंने। परमेश्वर 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 देवता जानीजे या परमेश्वर जीव जानीजे, कुछ ऐसा है? अब जीव का ज्ञान हमें परमेश्वर ने कराया, देवता ज्ञान परमेश्वर ने कराया। जीव को अपना ज्ञान ही नहीं है, देवताओं को अपना थोड़ा थोड़ा अस्तित्व ज्ञान है। देवताओं को थोड़ा अस्तित्व ज्ञान है, वो पता था ना हमने। देवते को अपने से ऊपर अस्तित्व ज्ञान है, नीचे दर्शन है, लिखा था ना सूत्र हमने। अब परमेश्वर को कौन, परमेश्वर का ज्ञान कौन देगा? परमेश्वर खुद ही देंगे। ये सूत्र आ गया, परमेश्वर परमेश्वर। तो यानी कहने का मतलब है अप्रमेय, किसी भी सर्टिफिकेट से, शास्त्र से, किसी चीज से आप परमेश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकते। कहते हैं ISI ब्रांड, ISI मार्क का आइटम है ना, ISI इंडियन स्टैंडर्ड आइटम, या BIS जो भी होता है, ISO 9000, 14000, पता नहीं केड़े केड़े 1000 आ गए ने। सर्टिफिकेशन होता ना, हमारी कंपनी सर्टिफाइड है जी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिल गया जी, होता है ऐसे सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, NOC मिल गया जी, ये मिल गया जी, वो सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सर्टिफिकेट देगा कि ये परमेश्वर है? परमेश्वर खुद ही देंगे। खुद तो दे देंगे, आप मानेंगे कैसे? हम सब सर्टिफिकेट देते हैं, मैं परमेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। पहले शब्दों द्वारा पढ़ा होगा तो अपने आप। हम खुद, कितने लोग कहते हैं हम भगवान है जी, हम परमेश्वर का अवतार है, आप कैसे मान लोगे? चलो ये बात बताओ मुझे। अब हर बंदा कहता है कि मैं भगवान से कम नहीं हूँ। हाँ, हर बंदा अपने को भगवान समझता है। हाँ, जो कहते हैं तो वो कहते हैं सॉरी, तुमने मानना है तो मानो, अर्जुन तेरी मर्जी। या प्रतीति पंथ महाराज अर्जुन को कहते हैं कृष्ण भगवान तेरी मर्जी है, मैंने तुझे बता दिया। कहता कृष्ण वासुदेव तू मेरी बुआ का बेटा है, हम दोनों इकट्ठे खेले खाले थे, वो आज तू कह रहा है तू भगवान है, मैं जी हूँ। ये तो पहले क्यों नहीं बताया तूने?
हाँ, इतने युद्ध के मैदान में सारी गीता सुना दी मेरे को। पहले बता देता, मानना ही नहीं था उसने। अब कौन सा मान लिया था उसने? विश्वरूप दिखाया था। अब कहाँ माना वो? कहाँ माना? 9 अध्याय तक, 10 अध्याय तक नहीं माना वो। विभूति योग इतना बड़ा वो बोल दिया, मैं ये हूँ मार्गशीर्ष महीने में, वो मैं महीना अच्छा हूँ हिमालय में, मैं ये पर्वत हूँ, मैं ये हूँ, हर चीज में मैं हूँ। 10वें अध्याय पूरा वही है ना, विभूति योग। मानने को तैयार नहीं हो रहा वो, अर्जुन जैसा। हम कहाँ खड़े हैं? अर्जुन सकल सामग्रियावंत, वो मानने को तैयार नहीं कहता प्रभु दे तू ईश्वर। एक वांचोनी भी तो था ना उसको। हाँ, हम तो कुछ नहीं, हम तो ईश्वर के अवतार के साथ भी नहीं है। 5000 साल पहले की बात है। तो द्वापर युग में 1000 साल साथ रहने के बाद भी, हर बात कृष्ण भगवान से पूछने के बाद भी आखिर में कहता है तू मेरा सखा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे सलाह ले रहा हूं मैं कि मुझे ऐसे समय में क्या करना है। हम कहाँ पे हैं? तो कलयुग में आए, छोटी बुद्धि के लोग। एक तो कलयुग में आए, फिर इतने साल जय कृष्ण बन के घूमे, अब कहते हो दादा तुसी नवा ही महात्मा आए ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सच्चाई है ना? सच्चाई है, पता ही नहीं था। दादा पता नहीं कि लगे रहंदे ने, फालतू दा काम फड़ के दाढ़ी रख के बह गए ने। हैं लोकां नूं धोखेबाज बनाई जांदे ने, अपनी दुकान चलाई जांदे ने। अर्जुन नहीं माने तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता, आप मानो चाहे ना मानो। इसे कुछ ले लीजिए माता, ठंड लगेगी आप, कुछ भी ले लीजिए आप। दीदी आप आगे हो जाओ, इधर आप आगे हो थोड़ा सा। है कुछ? हाँ बस ठीक है, बात समझ आई कि मैं भी प्रूफ नहीं कर सकता। जब ईश्वर कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, तो मेरे से तो मर्जी बड़ा ज्ञानी आ जाए। जब मैं क्लियर बता दिया अर्जुन मानने को तैयार नहीं, तो हम कहाँ खड़े हैं? तो महाराज ने कृष्ण भगवान कहते हैं तू ये विश्व रूप दिखाया, दिखाया भी क्या? अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप नहीं दिखाया, विश्व रूप दिखाया। जो कल आया था विश्व रूपाची ठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जे आया था ना, विश्व रूपाची ठावनी। तो अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप अध्याय, विश्व रूपी योग। तो महाराज ने उसे प्रपंच वाला दिखाया, क्योंकि अर्जुन लगा अर्जुन तू मेरा रूप देख ही नहीं सकता, दिव्य तो शक्ति दूंगा, दृष्टि दूंगा। अभी विश्व नेत्र नहीं दृष्टि दी, नेत्र तो कांखा तो सिया देखो, नेत्र नहीं दी, दृष्टि दी। उसके पास वो भी देखने की शक्ति नहीं थी, तो हम लोग ईश्वर स्वरूप कैसे देख सकते हैं? 22 माता प्रेमी देखता सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जीव है। एक ही जीव, एक जीव के अंदर एक ही शक्ति है जो जीव को दी जाए तो ईश्वर स्वरूप को देख सकते हैं, वो है प्रेम शक्ति। जो इस शरीर में अगर आपको देखना है तो आपको ईश्वर प्रेम शक्ति का संचार करेंगे तो ही आप ईश्वर स्वरूप देख सकते हो, वरना कभी नहीं देख सकते। ज्ञानी भी नहीं देख सकता, ज्ञान शक्ति से भी दिखता नहीं है। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, ये वाला सिर्फ एक ही शक्ति ऐसी है, वो है प्रेम शक्ति, जो महादेव भट्ट जी को 22 माता को दी थी। ज्ञान शक्ति से हम सिर्फ उसको देखते हैं कि वो ऐसा होगा, ईश्वर स्वरूप ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम ज्ञान से उसको, शब्दों से, ज्ञान से नहीं शब्दों से, ये मैं शब्दों में बता रहा हूं, शब्दों में मैं समझ रहा हूं। प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब प्रत्यक्ष देख लिया, जिसने देखा वो भी कहे ईश्वर स्वरूप ऐसा, आपको हम झूठ मार दे दादा ड्रामे बाज है, कहते मैं ईश्वर स्वरूप देखता हुआ है, कोई देखता हुआ है किसी को विश्वास ही नहीं। बताया भी नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ वो वर्णन भी, 22 माता वर्णन भी नहीं कर सकती, वो वर्णन भी नहीं हो सकता, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, जीव नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर जानी जाए, परमेश्वरी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, सब सूत्र पाठ में आया हुआ है। मैंने पढ़ा, समझने की कोशिश की, जितनी समझ आई उतने समझ लिया, बाकी आपको बता रहा हूँ भैया समझ लेना अपने आप जाके।
सिंपल सी बातें हैं। ये अकेले में जब चिंतन करते रहो ना बहुत ज्यादा, फिर बात अकेले आ गई है। अब अकेले हो नहीं सकते हम लोग। फिर कभी मम्मी रोटी दे दो, पापा ये कर दियो, तो मेरे कपड़े धो दे, मैं दफ्तर जाना है, तो बंदा कहता रह गया चिंतन विच ही। फिर कभी चेले नहीं आते, कभी धी नहीं मानती, कभी पुत्र नहीं मानता, नाराज हो जाता। काहदे चिंतन होने फिर। ठीक है, क्लास में आ जा करो। कुछ तो जाएगा। अप्रमेयु यानी ईश्वर स्वरूप को हम प्रमाणित दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। वीडियो नंबर 2 यहाँ संपूर्ण होती है।